हम बीमार पड़ते हैं तो भगवान को भी हमने बीमार घोषित कर दिया। आप जाइए जगन्नाथपुरी, वहां भगवान जगन्नाथ हर साल बीमार होते हैं, हर साल 15 दिन का बेड रेस्ट दिया जाता है। अखबारों की कटिंग टीवी पर आप लोग देखते होंगे। अच्छा बोलो, भगवान बीमार हो गए तो ये संसार कैसे चलेगा? मैंने कहा पुजारी जी, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए, लेकिन हमने सुना है भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं। बोले हाँ जी, ये हर साल बीमार होते हैं। मैंने कहा क्यों होते हैं? कहते हैं इनको ज्वर हो जाता है। तो मैंने कहा ज्वर क्यों होता है? कहते हैं पहले इनको विशेष स्नान कराया जाता है 8 दिन तक, उसके बाद में इनको ज्वर हो जाता है। तो मैंने कहा तुम लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है, जब 8 दिन तक आप रगड़ रगड़ के नहला रहे हो भगवान जगन्नाथ को, स्नान को नहीं झेल पा रहे तो भाई 8 दिन मत नहलाओ, 1 दिन नहला लो, 2 दिन नहला लो, 8 दिन तक क्या जरूरत है? इतनी तो बुद्धि हर एक आदमी में होती है। बच्चा आपका है, वो भी सर्दी में यदि स्नान से बीमार हो रहा है तो माता पिता नहीं नहलाते, हाथ में धोकर के काम चला देते। मैंने और उससे आगे आगे पूछा, मैंने कहा ये मूर्ति तो आपकी लकड़ी की, पत्थर की नहीं है। कहते हैं जी पत्थर की मूर्ति इसलिए नहीं है, ये लकड़ी की मूर्ति है कि हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ अग्नि स्नान करते हैं, अग्नि स्नान। मैंने कहा अग्नि स्नान क्या है? कहते हैं 12 साल के बाद भगवान जगन्नाथ कलेवर बदल देते हैं, अपना शरीर बदल देते हैं। तो ये लकड़ी की मूर्ति तो जलाने में सुविधा होती है, पत्थर की को कैसे जलाएंगे हम? मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि आप जीवित भगवान जगन्नाथ को अग्नि में फूंक दे तो जला दे? तो बोले नहीं, जीवित नहीं, हम जब अग्नि स्नान कराते हैं तो भगवान जगन्नाथ की आत्मा को निकाल लेते हैं। देखो आज तक दुनिया में ऋषि मुनि भी आत्मा को नहीं जान पाए, लेकिन इन पाखंडियों ने भगवान जगन्नाथ की आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहते ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, इस मूर्ति के अंदर यहां पर एक काली काली पोटली रखी हुई है, हम पोटली को निकाल लेते हैं और मूर्ति को अग्नि स्नान करा देते हैं। जब नई मूर्ति आती है फिर उसके अंदर आत्मा रख देते हैं। ये ड्रामा चल रहा है।